अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड एक्सरसाइज डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस की सॉल्व कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा से होती है कि आपने एमएस वर्ड पे प्रिपेयर करनी है। तैयार जो है वो हम सारे काम जो है वो हम एमएस एक्सेल पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट जो है एमएस वर्ड के अंदर जो है वो पेस्ट कराने हैं और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने कॉपी नहीं करना। और लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से डाटा सेट लोड किया जाता है, पाइवट टेबल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, चार्ट की कितनी टाइप्स होती है, किस तरह की होती है, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, और डैशबोर्ड जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे लर्निंग आउटकम थे। और बेसिक जो मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से जो है वो आपने ये फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके पास सब में एक्सेल होएगा, मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको सारा तरीका जो है वो गूगल शीट्स पे बता दूंगी। बाकी आपने परफॉर्म जो है वो कर लेना। इंटरफेस जो है वो बिल्कुल सेम है, टर्म्स सारी सेम है, तो वो आपने उस तरह से परफॉर्म करना है। टास्क हमारे पास है 5 और इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने, इन्होंने कहा है कि आपने हर जो चार्ट क्रिएट करना है वो एक सेपरेट शीट के ऊपर सेपरेट पाइवट टेबल पे क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल किस तरह से सबमिट करानी है, तो वीडियो जो है एवरी स्टेप आपने गौर से देखना है। देन आपने जो है वो अपनी फाइल जो है वो अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ आपकी, मेरी एमएस एक्सेल के ऊपर नहीं है, लेकिन वो सारी टर्म्स जो हैं वो सेम है, क्योंकि मेरे पास एमएस एक्सेल जो था वो अवेलेबल नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था। क्या मैं ये करूँ, सबसे पहले आपने ये लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है, या राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक के न्यू टैब आ जाएगा, तो आपने जो है वो सिंपली उसको ओपन कर लेना है और जैसे वो डाउनलोड हो रहा होगा उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से एक स्क्रीनशॉट जो है ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक्सेल सेल ऑफ डाटा, तो स्निपिंग टूल के थ्रू आप ले लेंगे। अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो वो आप जो है वो उस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इस तरह से ले लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमारी पहला टास्क है ना, पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने गौर से ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो समझना है। तो इसको पहले टास्क के अंदर जो हम पेस्ट कराएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ था कि आपने लोड करना है डाटा इनटू द एक्सेल। तो एक्सेल क्योंकि नहीं है तो स्प्रेडशीट है हमारे पास। अगर आप गूगल पे एक्सेल यूज़ कर रहे हो ना तो उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, दूसरी अगर आप एमएस एक्सेल पे कर रहे हैं तो उसको सिंपल शीट्स कह लें या जैसे भी आप कहते हैं तो वो आप कह सकते हैं। तो वो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ही आप जो है वो इस लिंक के थ्रू ओपन होएंगे ना तो डायरेक्टली आपके पास जो है वो हो जाएगी, या फिर आप सिंपली जो है वो फाइल के अंदर जाके एंड फाइल जो है वो चूज़ कर लीजिएगा जहाँ पे भी आपने सेव की है और आप इस तरह से लोड हो के आपके पास वो आ जाएगी। ठीक है, आपने किसी भी जो है पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हम इसको जो है वो इस तरह से भी आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा जब आपकी डाउनलोड हो रही हो फाइल, तो इसका भी आप लेके ना स्क्रीनशॉट पेस्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने अपना वो सिस्टम में जाके तो स्क्रीनशॉट लिया था कि हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गया। उसके बाद जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर इस तरह से इंटरफेस के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास एक्सेल होता तो डायरेक्टली जो था वो हमारा ये फाइल जो है उसी एक्सेल के ऊपर खुलनी थी, क्योंकि मेरे पास नहीं है इसलिए ये जो है वो इस तरह से ओपन हुई है। और जैसे ही आपके सामने ये जो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि सारी शीट आ जाएगी, तो आपने इसका ले लेना है इस तरह से एक स्क्रीनशॉट और इसको अपने पहले टास्क के अंदर आपने सिंपली पेस्ट करा देना। पेस्ट कराने के बाद उन्होंने पहले टास्क के अंदर ही कहा है कि आपने पाइवट टेबल जो है वो सेपरेटली जो है वो यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जैसे ही हमने जो है वो पाइवट टेबल इंसर्ट किया उसका जो स्क्रीनशॉट आता है वो हम जो है अपने पहले टास्क के अंदर सबसे पहले पेस्ट करा लेते हैं। देन हम जो है वो अगला कोई सेकंड टास्क की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सेकंड टास्क देख लें, उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्रिएट एंड फॉर्मेट अ लाइन चार्ट आपने बनाना है अकॉर्डिंग टू द सेल्स बाय मंथ। यहाँ पे आपने किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, सेम टर्म्स हैं फिर बता रही हूँ, आपने परेशानी होना, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे आपके पास जो है वो पाइवट टेबल आ जाएगा। वहाँ पे तो प्रॉपर रिबन आ रहा होता है ना पाइवट टेबल का, तो जो है आपकी जो शीट है जितना भी डाटा वो ऑटोमेटिकली ये सारा खुद सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने हमेशा से इसको न्यू शीट के ऊपर ही चेक रखना है, देन क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको नजर आना रो कॉलम वैल्यू, यहाँ पे आपको जो है वो एक इंटरफेस नजर आएगा पाइवट टेबल का। ठीक है, तो आपने उस पूरी स्क्रीन का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेना और उसको जो है अपने पहले टास्क के अंदर जो है पेस्ट करा देना, क्योंकि मेरे पास उस तरह की वो जो टेबल का आता है ना इंटरफेस पाइवट टेबल का तो वो नहीं है, इसलिए मैंने ये साइड से नज़र आ रहा है ना उस चीज़ का जो है वो मैंने पेस्ट करा दिया। तो आपके पास क्योंकि उस तरह से इंटरफेस आएगा तो आपने पूरी स्क्रीन का जो है मतलब कि जितनी भी आपके सामने ये शीट नज़र आएगी ना उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पहले टास्क के अंदर पेस्ट करा देना। अगर आप यहाँ पे कराना चाहते हैं तो करा दें, नहीं कराना तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद सेकेंड टास्क है हमारा, इसमें हमारा जो है वो सबमिट कराना लाजमी है पाइवट टेबल और चार्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, क्रिएट अ फाइन
फॉर्मेट लाइन चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू रिप्रेजेंट सेल्स प्रॉफिट बाय मंथ। अब आपने जो है वो पाइवट टेबल क्रिएट तो कर लिया है, तो आपने किसके अकॉर्डिंग करना है, सेल्स बाय मंथ। यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना, रोज कॉलम्स वैल्यूज़ एंड फिल्टर्स, और साइड पे जो है वो आपकी टर्म्स थी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना रोज, उसके सामने लिखा हुआ है ऐड। ठीक है, जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये पहले जो सेकंड क्वेश्चन है ना हमारा, उसके लिए बता रही हूँ। यहाँ पे आपने मंथ को चूज़ कर लेना, सिंपली ये मंथ आ गया। और उसके बाद जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना वैल्यूज़, वैल्यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है ऐड के ऊपर। ठीक है, ऐड के ऊपर लिखना, ये सिंपली जो है वो टोटल प्राइस को ड्रैग करके वैल्यूज़ के ऊपर ला के आप छोड़ दें, तो यहाँ पे जो है वो हमारी इस तरह से ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है समराइज बाय, और उसके नीचे जो है वो ड्रॉप डाउन एरो है, और शो एज है, डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ से आपने जो है वो अगर सम करेंगे ना, तो ये हमारे पास टोटली ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम इसका चार्ट बनाएंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट जो है वो शो नहीं होएगा, इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास काउंट ए था उसी के ऊपर रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और आपने जो है वो पहले सेकंड टास्क के अंदर इस चीज़ को सबमिट कराना है, और सबमिट कराने के बाद आपने जो है वो चार्ट बनाना है, और चार्ट को जो है वो उसका यानी कि 2 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, तो वो आपने सबमिट करा देने हैं। इसको एक सिंपल वे से भी आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो एक ही स्क्रीनशॉट पेस्ट करा सकते हैं, टेबल भी नज़र आएगा और चार्ट भी नज़र आएगा। ठीक है, फिर बता रही हूँ, अगर आपने सम को जो है वो चूज़ किया, तो आपका सम ऑफ द टोटल प्राइस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा काउंट है आपका इस तरह से आ रहा होगा। अगर आप MS एक्सेल पे कर रहे हैं तो आपको ये सम वगैरह ये कैट समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से आपके साथ सामने रिजल्ट आएगा। आपने सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, देन आपने इंसर्ट के अंदर जाके सबसे पहले इस जो ये आपको नज़र आ रहा है ना जो भी हमारे पास डाटा आया, इसको सेलेक्ट कर लेना, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के टैब में जाना, इस तरह से जैसे मैंने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, क्योंकि हमारा सम पे था तो हमने चार्ट जो था वो चूज़ किया था, हमारी लाइन जो है वो ज़ीरो पे आई है, क्योंकि हमारा समराइज एज सम पे था, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको काउंट ए पे ही रखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको जस्ट एन एग्जांपल बता रही हूँ कि आप जो है वो इस तरह से स्क्रीनशॉट अपने पेस्ट कराना है। आपने दोनों के स्क्रीनशॉट, चार्ट के भी और पाइवट टेबल दोनों के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पेस्ट कराने हैं। आप चाहें तो टेबल का जो आपके पास डेटा आएगा उसका सेपरेट करा लें, आप चाहें तो उसका जो है वो कलेक्टिव करा लें। ठीक है, आगे जाकर मैं आपको बता भी देती हूँ। सिंपली अभी मैंने आपको पहले टास्क के अंदर ये जो है वो एग्जांपल बताई है। आगे जाके लास्ट पे जो है, जैसे ही हम थर्ड वाला और फोर्थ वाला टास्क कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो था वो मैंने सबमिट कराई है। जैसे मैं आपको अभी करा रही हूँ ना, आप वैसे भी करा सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड आपको बताऊंगी, वैसे भी करा सकते हैं। हमेशा आपने न्यू शीट पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने जो है वो पाइवट टेबल के ऊपर न्यू शीट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि आपने जो है वो हर एक के लिए सेपरेट पाइवट टेबल जो है वो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे रो के कॉलम्स के अंदर आपने जो है वो सिंपली सेल्स पर्सन को ऐड कर देना, और वैल्यूज़ के अंदर आपने टोटल प्राइस को रख देना। ठीक है, और टोटल प्राइस को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपने कोई समराइज बाय के ऊपर नहीं जाना, कि फिर बता रही हूँ सम के ऊपर जाएंगे तो सारा कुछ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे नहीं जाना, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा आपने वही रखना है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ताकि आपका जो सोल्यूशन फाइल है वो एक्यूरेट बने। इस तरह से जैसे आपके सामने अभी जो नज़र आ रहा है ना, आपने इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट लेना है, आपने चार्ट का भी लेना है। ये हमारे पास चार्ट आ रहा है पाई का, लेकिन यहाँ पे हमने चार्ट बनाना था बार चार्ट। ठीक है, आगे चार्ट टाइप आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ से हम जो है वो बार चार्ट यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। ये है जी, बार के 3 थे हमारे पास डिज़ाइन, तो यहाँ से हम जो है वो पहला ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, आप ये मर्ज़ी है। तो यहाँ से हमने इस तरह से कर लिया। ठीक है, तो इसका जो है वो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे चार्ट का, और कॉपी करके अपने सेकंड टास्क के अंदर इसको पेस्ट करा देंगे। मैं अभी नहीं करा रही टेबल का, क्योंकि मैं आपको बाद में बता देती हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो इसको करवाना है। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। एट द एंड मैं आपको जैसे ये सारे टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट कराना है। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने किस तरह से डेटा जो है वो इंसर्ट करना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए। फोर्थ वाले में आपने पाई चार्ट बनाना है जी, और किसके बनाना है, रिप्रेजेंट सेल परसेंटेज बाय
बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सिटी। अब आपने क्या करना जी, वही उसी शीट पे दोबारा आ जाना, इंसर्ट के टैब में जाना, पाइवट टेबल और न्यू शीट के ऊपर, देन क्रिएट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने रो के जो है उसके अंदर सिंपली ड्रैग कर देना है या ऐड कर देना है कैटेगरी को। ठीक है, कैटेगरी चूज़ कर लेनी है और वैल्यूज़ के अंदर आपने जो है वो टोटल प्राइस चूज़ कर लेनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा क्या होगी, उन्होंने हमसे कहा था आपने परसेंटेज जो है वो शो करानी है। तो आपके सामने अगर आप टोटल प्राइस के शो एज देखें ना, उसके नीचे लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन एरो पे अगर क्लिक करें डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक, मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्योंकि उन्होंने हमसे परसेंटेज मांगी है। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल को आपने चूज़ करना, तो आपके सामने इस तरह से जो है वो परसेंटेज इसकी आ जाएगी। और जैसे आपके सामने अभी विंडो नज़र आ रही है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देन आपने जो है वो किसी और चीज़ का चार्ट का स्क्रीनशॉट जो है वो प्रोवाइड करना है। सम पे आपने नहीं जाना है, याद रखना है ये बात आपने। कुछ बच्चे जो है वो इस तरह कर लेते हैं, लेकिन आपने इस तरह नहीं करनी है। और चार्ट आपका तभी इंसर्ट होगा जब आप अपना डेटा जो है वो सेलेक्ट करके रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से उन्होंने हमें कहा था कि पाई चार्ट है, तो ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास पाई चार्ट की फॉर्म में ही है इसका रिज़ल्ट। लेकिन हम जो है वो यहाँ से इसका जो है स्टाइल वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपने करना होगा आप कर लीजिएगा, आपने नहीं करना होगा ना कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जो है वो बना लिया और इसका जो है वो हम स्क्रीनशॉट इस जगह पे अपने 4 वाले टास्क के अंदर पेस्ट करा देते हैं। तो इस तरह से जो था वो आपने अपना डेटा इंसर्ट करना था और पाइवट टेबल इंसर्ट करना था। इस तरह से आपने जो था वो आपका चार्ट का रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें जो थी वो अभी आपको पता चल गई हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये बात आपने याद रखनी है, उन्होंने आपसे कहा हुआ था आपने चार्ट की भी इमेज जो है वो भी शो करवानी है और पाइवट टेबल की भी शो करानी है। आप इसको सेपरेटली भी करा सकते हैं, आप इसको इकट्ठा भी करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जी मैं अब आपको बता देती हूँ कि हमने जो है वो किस तरह से जैसे ये आपको नज़र आ रही है सिंपली इसका पूरी स्क्रीन का जो है वो आप एक ले लें स्क्रीनशॉट और इसको जो है वो हम अपने 4 वाले टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट करा देते हैं। जैसे आप पेस्ट कराऊंगी ना आपको नज़र आ जाएगी। इस तरह ना लें जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, पूरी स्क्रीन का जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए इस तरह। ठीक है, ये आपने भी इसी तरह से लेनी है और कॉपी करेंगे और कॉपी करने में करके ये जो है इसके ऊपर। ठीक है, पहले हमने पाइवट टेबल बनाया था, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया था उसका जो था वो हमने चार्ट पाई चार्ट जो था वो क्रिएट किया था। उसके बाद जो है वो हमने थर्ड वाले के अंदर जो था वो हमने क्या किया था, इस तरह से था हमारा। तो यहाँ पे जो था वो मैं इसको कर देती हूँ चार्ट को, जी इमेज नज़र आ रही है इसको कर देती हूँ साइड पे, और साइड पे करने के बाद इसका जो है वो मैं ले लेती हूँ। और जो जो जैसे मैं पहले टास्क के अंदर सबमिट कराऊंगी ना, आपको अगर इजी लगे तो आप उस तरह से भी जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। आपको चाहिए कि आप उसी तरह से जो है वो करा लें ताकि आपको 2-2 स्क्रीनशॉट्स जो है वो ना लेना पड़े, एक ही स्क्रीनशॉट में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए। ये हम फिलहाल अपना थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से ये हमने करवा दिया और यहाँ पे हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद जी हम आ गए यहाँ पे और अपने यहाँ पे हमने थर्ड में पहले नंबर पे पेस्ट करा दिया। और पहला टास्क जो था वो हमारा यही था कि आपने फाइल डाउनलोड करनी थी और देन आपने डेटा लोड करना था MS एक्सेल के ऊपर, पाइवट टेबल इंसर्ट करना था। पहले के अंदर देखिए हमारे पास सम था, लेकिन हमने इसको जो है वो काउंट रखना है। देन हमारा जो एग्जैक्ट चार्ट ना इसी तरह से आएगा। ये देखें चार्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है वो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी इस तरह से नज़र आए। और इस चीज़ का हमने जो है वो इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लिया। आप जो है वो इसी तरह से भी इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले टास्क के अंदर, इसी तरह दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर पेस्ट करा देंगे। आपका जो है वो आसानी से जो है वो आंसर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पहले आपने टेबल का किया, फिर बता रही हूँ। पहले आपने डाउनलोड की, देन लोड की, और लोड करने के बाद आपने जो था वो पाइवट टेबल इंसर्ट किया। उसका जो भी इंटरफेस आएगा आपके पास एक्सेल में, मैंने पूरी स्क्रीन का नहीं किया, साइड पे किया। आप इसको रहने भी दे सकते हैं, करवा भी सकते हैं। सेकंड में आपने इसका इकट्ठे का जो है वो ले लिया सेल्स बाय प्रॉफिट के लिहाज। उसके बाद आपने जो पहले पाइवट टेबल का कर दिया
और उसके बाद जो है वो आपने चार्ट का कर दिया। फोर्थ में आपने पाइवट टेबल का कर दिया। इसमें आपने याद रखना है परसेंटेज निकालनी है बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सिटी, तो वो हमने निकाल ली और यहाँ पे जो है उसका चार्ट आ गया, पाई चार्ट। और उसके बाद है जी हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन। 5 वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे कहा कि आपने जो है वो एक डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, आपने जो है वो न्यू शीट ले लेनी है। एक प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपकी न्यू शीट आ जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपनी प्रोग्रेस लिख सकते हैं, कंपनी प्रोग्रेस डाटा भी लिख सकते हैं, या फिर आप सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड भी लिख सकते हैं। एक हो गया सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड और दूसरा हो गया जी कंपनी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप व्यू के टैब में जाएंगे ना तो आप इसको ग्रिड्स को हाइड भी कर लीजिएगा। यहाँ से आपने कोई फ़ोन चूज़ करना है स्पेसिफिक तो आप फ़ोन चूज़ कर लें। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने चार्ट बनाया था और पाइवट टेबल बनाया था। उन्होंने कहा था कि आपने जो डैशबोर्ड बनाना है उसके ऊपर आपने चार्ट भी इंसर्ट करना है, आपने टेबल्स भी इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल था वो भी हम इंसर्ट कर लेंगे सिंपली सेलेक्ट करके। जैसे ये जो है वो मैंने सिंपली इसको इस तरह किया, कंट्रोल सी किया और अपने यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। इसको आपने जहाँ भी एडजस्ट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, आपकी मर्ज़ी है। और इसी के साथ जो है वो हम इसी का टेबल हमारे पास पाइवट टेबल जो आया था वो हम जो है वो इसके साथ पेस्ट करा देंगे। ये जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम आपने जो है वो इसी तरह से इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कर लेना। और जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाए तो इसका जो है वो हमने स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे नज़र आ रहा है सम ऑफ द टोटल प्राइस वर्सेस मंथ, तो आप इसका जो टाइटल है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई एडिटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सेल्स प्राइस बाय मंथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले पे क्या था हमारा, हाँ जी सेल्स प्रॉफिट बाय मंथ। तो पहले में हम ये लिख लेंगे, दूसरे में हम लिख लेंगे जी जो भी दूसरे में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था। यहाँ पे जो है वो हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स प्रॉफिट, कैपिटल में लिखें और स्मॉल लेटर में लिखें, आपकी मर्जी है, बाय मंथ। तो इस तरह से आ गया और सिंपली जो था वो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। और इसको कर लेते हैं जी हम कंट्रोल सी करेंगे और अपनी जो हमने न्यूज़ शीट जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड बना रहे हैं उसके ऊपर जाके कंट्रोल वी कर देंगे तो हमारी जो इमेज है इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये जो था टॉपिक ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा था। और यहाँ पे जो था वो हमारे पास ये था, इसका नाम जो था वो भी हम चेंज कर लेते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं जी सेल्स प्रॉफिट बाय, तो वो भी हम देख लेते हैं उन्होंने क्या हमसे पूछा हुआ था। सेल्स प्रॉफिट बाय सेल्स मंथ एंड हाँ जी सेल पर्सन था, सेल्स प्रॉफिट बाय सेल्स पर्सन। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया सेल्स प्रॉफिट बाय सेल्स पर्सन। और इस तरह से हम जो है वो इसको यहाँ पे करा दूँगी, इसको कट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और इसको अपने साइज़ के मुताबिक मतलब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप जो है वो इसको पेस्ट करा दीजिएगा ऐसे। और इसके साथ जो है वो हमने अभी इनके जो टेबल्स हैं वो भी देने हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बता देती हूँ कि वो भी आपने किस तरह से देने हैं। अब बारी आ जाती है हमारे लास्ट वाला जो हमने पाइवट टेबल बनाया था पाई चार्ट वाला। तो यहाँ से जो है वो हम पाई चार्ट ले लेते हैं। पाई चार्ट दरअसल यहाँ से इस टाइम हमारा गायब हो चुका है। तो पहले हम जो है वो चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं और इसका जो था वो हमने डिज़ाइन चेंज किया था तो ये रख लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो नेम है वो चेंज कर लेते हैं, सेल्स प्रॉफिट बाय कैटेगरी एंड सिटी। तो ये हमने रख लिया इस तरह से और इसको हमने कर दिया कंट्रोल सी और यहाँ पे आके सॉरी कंट्रोल वी कर देते हैं। ये हमारा कॉपी नहीं हुआ था तो यहाँ पे आके हमने कंट्रोल वी कर दिया। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने फ़ाइल जो है वो किस तरह से सबमिट करानी है। और सेम टू सेम आपकी सारी चीज़ें जो है वो ईच एंड एवरी टर्म जो है वो सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपने जो है वो आप कुछ लोग क्या करेंगे इसको जो है वो इसी तरह से आप सबमिट करा देंगे। यूजुअली उन्होंने हमसे जो है वो अगर हम डैशबोर्ड बनाते ना तो हम जो है वो रिज़ल्ट ऐसे चार्ट का जो है वो नज़र आ रहा हो ना तो हम इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके मतलब इस तरह से डैशबोर्ड बनता है। लेकिन उन्होंने हमसे रिक्वायर किया हुआ है कि आपने जो पाइवट टेबल है उसका जो है वो भी रिज़ल्ट यहाँ पे
हमारे पास शो कराना, यानी कि डैशबोर्ड के ऊपर आपका पाइवट टेबल भी होना चाहिए और आपका चार्ट्स भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक सेल्स प्रॉफिट बाय मंथ है, एक सेल्स प्रॉफिट बाय सेल्स पर्सन है, और एक सेल्स प्रॉफिट बाय हमारे पास था कैटेगरी एंड सिटी। तो इसको जो है वो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास इसको जो अगर मैं साइड पे करूँ तो ये हमारे पास सेलेक्ट था, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करेंगे और अपनी न्यू शीट के ऊपर जिस जौन सा भी हमारा चार्ट है उसके सामने इस डेटा को पेस्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी मूवमेंट कहीं भी करानी है तो वो आप करा सकते हैं। सिंपल आपके सामने जो है वो 4 एरोज का साइन आ रहा होगा, या फिर अगर आप गूगल स्प्रेडशीट पे बना रहे हैं तो आपके पास हैंड का ऑप्शन आएगा, तो आपने उसको उसके मुताबिक जो है वो मैनेज कर लेना। तो अब मैं ये जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, आपने भी जो है वो इसको इस तरह से कर लेना। ठीक है, एडजस्टेबल फॉर्म में एक जो मतलब विजुअल्स जो हैं वो अच्छे लगे और हर चीज़ एक दूसरे को डिफाइन करी हो। यहाँ पे मैंने काउंट ए ऑफ टोटल प्राइस जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसका जो है वो मैंने हेडिंग चेंज नहीं की, तो आपने इसकी हेडिंग जो है वो चेंज कर लेनी है, सेल्स प्रॉफिट बाय सेल्स पर्सन। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ वो इसको जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, और बाकी तमाम कोर्सेज की सोल्यूशन फाइल्स और क्विज़ेज आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा। और और आपने क्या करना बस, और अगर आपने किसी वजह से जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाए तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो आपकी सर्टिफिकेशन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो टाइमली इन चीज़ों को जो है वो सबमिट कराएं। तो यहाँ से जो है वो आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है इनकी, कि जहाँ पे ये जो है वो खूबसूरत से नज़र आए। तो इस तरह से मैंने जो थी वो इसकी एडजस्टमेंट कर ली, और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमने ये जो था इसको डिलीट किया और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करा दिया। टेबल्स भी आ गए और चार्ट्स भी आ गए, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर बता रही हूँ, एक दफ़ा फिर देख लें, आपने डेटा का जो है वो जब आप पाइवट टेबल बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है, देन आपका चार्ट जो है वो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना था, अपनी फ़ाइल डाउनलोड करनी थी, डाउनलोड करने के बाद आपने लोड करनी थी, देन आपने चार्ट्स और पाइवट टेबल बनाने थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।